तो गाइस अगर आप प्राइस एक्शन को यूज़ करके ट्रेड करते हैं तो आप लोगों ने बहुत सारे कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में पढ़ा होगा, जाना होगा और इसको यूज़ करके आप जो है ट्रेड भी करते हो मार्केट में, ठीक है। लेकिन आज जो मैं आप लोगों को एक ऐसा अच्छा कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में जानकारी देने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। अगर आप इस चीज़ को सीख लोगे ना दोस्तों, तो ईज़िली जो है आप मार्केट में अच्छा खासा जो है एक ब्रेकआउट पकड़ सकते हो, ठीक है। और उसके साथ जो होता है हमारा साइडवेज जो मार्केट रहता है, उस मार्केट में आप किस तरीके से ट्रेड करना है, किस तरीके से आप अच्छे ट्रेड में बैठ सकते हो, ठीक है। ये 2 चीज़ आप इजीली कर सकते हो। पहला तो ब्रेकआउट पकड़ के ट्रेडिंग करना, दूसरा साइडवेज मार्केट में ट्रेड करना, ठीक है। तो मैं सीधी बात नो बकवास पे आता हूँ, ठीक है। बात ज़्यादा नहीं करेंगे, बकवास नहीं करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, ठीक है। तो आज जो हम कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ने वाले हैं, वो कैंडलस्टिक पैटर्न आपको 2 सिचुएशन में बहुत काम आने वाला है। पहला एक ब्रेकआउट पैटर्न के तौर पे वो काम करता है, बहुत अच्छा काम करके दिखाएगा, आप लोग को अच्छा रिजल्ट निकाल के देगा। और दूसरा जो होता है हमारा साइडवेज मार्केट में, अगर आप उस पैटर्न को आइडेंटिफाई करना सीख जाओगे ना, तो ईज़िली जो है आप लोग क्या कर सकते हो, उस चीज़ को पकड़ के अच्छा खासा जो है एक्यूरेसी का ट्रेड बना के आप लोग उस चीज़ में काम कर सकते हो, ठीक है। तो हम जो कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बात करने वाले हैं, उसको एक्चुअली इनसाइड बार कैंडलस्टिक पैटर्न बोलते हैं, ठीक है। उसको बोलते हैं इनसाइड बार कैंडलस्टिक पैटर्न। तो आप लोगों ने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे यूट्यूबर का, ठीक है, कि कहीं बुक्स में पढ़े होंगे, किताब में पढ़े होंगे, ठीक है, कि असल में इनसाइड बार कैसे होता है। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में मूवमेंट दे रहा है, ठीक है, अगर मार्केट इस तरीके से डाउन ट्रेंड में मूवमेंट दे रहा है, ठीक है, तो अगर उस ट्रेंड में अगर इनसाइड बार बनेगा तो कैसा बनेगा, उस ट्रेंड में अगर इनसाइड बार बनेगा तो सबसे पहला एक रेड कैंडल फॉर्म होगा, ठीक है। सबसे पहला जो है क्या होगा, एक रेड कैंडल्स फॉर्म होगा। उसके बाद में जो है उसका अंदर जो होता है, ठीक है, उसका अंदर जो होता है या ऐसा है कोई ग्रीन कैंडल फॉर्म होगा, ठीक है, या उसके बाद जो भी है, ठीक है, फॉर्म होगा। तो आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारा लोग जो कहते हैं बियर स्टैंड में इस तरह का कैंडल पैटर्न फॉर्म होते हुए दिखेगा आप लोगों को, ठीक है। अगर मार्केट अगर बुल स्टैंड में काम कर रहा है, ठीक है, मार्केट अगर बुल स्टैंड में काम कर रहा है, ठीक है, तो आपको कौन सा पैटर्न देखने के लिए मिलेगा, सेम इनसाइड बार देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले तो आपको एक बड़ा बड़ा कैंडल देखने के लिए मिलेगा ग्रीन कलर का। उसके बाद जो क्या देखने के लिए मिलेगा, उसके बाद आप लोग को रेड कलर का छोटा छोटा कैंडल देखने के लिए मिलेगा। तो ज़्यादातर लोग आप लोग को बताया है और सिखाया है कि एक्चुअली इसको जो क्या कहते हैं, इसको इनसाइड बार कैंडलस्टिक पैटर्न कहा जाता है और आपने समझा है, ठीक है। लेकिन ये सही है और सही नहीं भी है। क्यों नहीं है कि इनसाइड बार कैंडलस्टिक पैटर्न इसको हम मान सकते हैं और मानते भी हैं, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमको जानकारी नहीं है। तो आज का वीडियो में मैं प्रॉपर तरीके से आपको इनसाइड बार कैंडलस्टिक पैटर्न कब बनता है, कैसे आइडेंटिफाई करना है, बेसिक टू एडवांस लेवल आप लोगों को मैं सिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो वीडियो को फास्ट से लास्ट तक देखिएगा, बीच में स्किप मत करिएगा। अगर आप स्किप कर लोगे तो अच्छा खासा एक पॉइंट मिस हो जाएगा आपसे और आप अच्छा खासा जो है चीज़ समझ नहीं पाएंगे, जो कि आप ट्रेडिंग करने जब जाएंगे तो आपको अच्छा खासा रिजल्ट देखने के लिए नहीं मिलेगा, ठीक है। तो दोस्तों हम बात करते हैं इनसाइड बार के बारे में, ठीक है। तो इनसाइड बार जो पैटर्न बनता है उसका 2 रीजन होता है, ठीक है। पहले वाला पैटर्न जो बनता है, ठीक है, पहला जो कैंडल बनता है हमारा इनसाइड बार में, ठीक है, तो वो क्या होता है, उसके बाद जो कैंडल बनता है, ठीक है, उसके बाद जो कैंडल बनता है, पहला कैंडल का जो होता है हमारा हाई, ठीक है, और जो होता है हमारा लो। तो दूसरा वाला कैंडल जब बनता है तो वो कैंडल जो है पहला वाला कैंडल का जो है हाई और लो के अंदर क्लोजिंग करना चाहिए, ठीक है। हाई और लो के अंदर अगर वो क्लोजिंग करता है तो पहला वाला जो बड़ा कैंडल रहता है ना, उसको लोग कहते हैं मोदर कैंडल, ठीक है, उसको कहते हैं मोदर कैंडल। और उसके अंदर जो छोटा कैंडल बनता है उसको लोग क्या कहते हैं, चाइल्ड बार, ठीक है, उसको कहते हैं चाइल्ड बार या छोटा बच्चा भी आप समझ सकते हो, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं दोस्तों, इनसाइड बार। इनसाइड बार मतलब क्या होता है, इनसाइड बार कैंडलस्टिक का मतलब क्या होता है, एक जो कैंडल बना हुआ है पहले से, ठीक है, ये जो कैंडल बना हुआ है पहले से, इस कैंडल के अंदर और एक कैंडल का फॉर्म होना, ठीक है। फॉर्म होने के बाद वो क्या करता है, वो पिछले वाले कैंडल का क्या करता है, ना तो वो हाई ब्रेक करता है ना तो वो लो ब्रेक करता है। इसको कहते हैं इनसाइड बार कैंडलस्टिक पैटर्न, ठीक है। बेयरिश सिचुएशन जब हमको देखने के लिए मिलता है, ठीक है, बेयरिश सिचुएशन जब हमको देखने के लिए मिलता है तो उस लेवल पे वो अलग बन सकता है। इस तरीके से बेयरिश कैंडल फॉर्म हो गया, ठीक है, उसके बाद जो है नीचे में क्लोजिंग दिया तो यहाँ से क्या कर सकता है, इस तरीके से आपको एक ग्रीन कलर का जो है बुलिश कैंडल देखने के लिए मिल सकता है। यहाँ पे भी आपको सेम सिचुएशन अप्लाई होगा, देखने के लिए मिलेगा कि पहला जो मदर बार कैंडल है उसके अंदर जो है हमारा और एक छोटा वाला जो चाइल्ड बार जो है क्लोजिंग किया है, ठीक है।
तो आपको जब मार्केट में काम करने जाओगे, आइडेंटिफ़ाई करने जाओगे ना, तो आपको इस तरीके से कैंडलस्टिक पैटर्न देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। पहला तो है हमारा बुलिश, ठीक है, बुलिश सिचुएशन में ये वाला कैंडलस्टिक पैटर्न देखने के लिए मिलेगा और बेयरिश सिचुएशन में आपको ये वाला कैंडलस्टिक पैटर्न देखने के लिए मिलेगा। तो अभी मेरा सवाल ये आता है दोस्तों कि जो हमारा इनसाइड वाला कैंडलस्टिक पैटर्न है, क्या ये बस 2 कैंडल को लेके फॉर्म होता है और उसके अलावा और भी कुछ चीज़ है जो काम करता है? ठीक है, तो इस चीज़ को मैं आप लोग के साथ जो है अभी एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, जब कोई कैंडल बनता है इस तरीके से, ठीक है, जब इस तरीके से अगर कोई कैंडल बनता है, ठीक है, उसके बाद जो कैंडल बनेगा वो क्या बनेगा, इसके अंदर बनेगा, ठीक है। उसके बाद अगर कोई कैंडल बनेगा, इसके थोड़ा ऊपर बनेगा, ठीक है। उसके बाद अगर और कोई कैंडल बनेगा तो क्या होगा, इसके ऊपर बनेगा, ठीक है। उसके बाद अगर कोई कैंडल बनेगा इस तरीके से नीचे भी बन सकता है, ठीक है। और कोई कैंडल बनेगा तो इस तरीके से ऊपर भी बन सकता है, ठीक है। उसके अलावा अगर और भी कोई छोटा-छोटा कैंडल बनेगा तो इस तरीके से कैंडल वगैरह जो है फॉर्म हो सकता है। आप लोग देखोगे तो, जिसको हम स्पिनिंग टॉप के नाम से जानते हैं, ठीक है। इस तरीके से जो कैंडल वगैरह जो है फॉर्म हो सकता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि क्या हम जब इस पैटर्न को यूज़ करके काम करना सीखेंगे, तो क्या हम पहला कैंडल जो है हमारा और दूसरा कैंडल है, दोनों कैंडल को यूज़ करके काम करेंगे और उसके अलावा इतने सारे कैंडल जो बना हुआ है उसको भी यूज़ करके काम करेंगे। तो यहीं पे दोस्तों आपको जानने वाली बात ये है, ठीक है, कि जब हम कोई कैंडलस्टिक पैटर्न को यूज़ करके काम करेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो उस कैंडल का जो भी ऊपर का और नीचे का क्या होता है दोस्तों, विक होता है, ठीक है। उस विक के अंदर, ठीक है, उस विक के अंदर जितने भी कैंडलस्टिक पैटर्न बनेंगे वो उस कैंडलस्टिक का अंदर ही आएगा, ठीक है। तो मान के चलिए ये वाला जो है हमारा पहला वाला कैंडल, ठीक है, ये हो गया दोस्तों हमारा पहला वाला कैंडल और ये हो गया हमारा दूसरा वाला कैंडल, ठीक है। तो पहला वाला कैंडल का क्या करेंगे हम लोग, हाई मार्क कर लेंगे। दूसरा वाला कैंडल का क्या करेंगे हम लोग, लो मार्क कर लेंगे। ये है इसका हाई और ये है उसका लो, ठीक है। तो एक कैंडल का अंतर मान के चलिए, अभी तो 2 कैंडल को लेके समझ रहे थे हम, अभी ये आ गया तीसरा वाला कैंडल, ये हो गया 4वां, 5, 6, 7, 8, 9 कैंडल फॉर्म होते हुए दिख रहा है, ठीक है। तो 9 से लेकर 15 हो सकता है या 20 भी हो सकता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब आप इस कैंडलस्टिक का पैटर्न आइडेंटिफाई करने जाओगे ना, तो पहला जो कैंडल है, पहला कैंडल के अंदर जितना भी कैंडल आएगा आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको बस क्या करना है, एक ही कैंडल की नज़र पे उसको देखना है और एक ही कैंडल के अकॉर्डिंग आपको जो है वो कैलकुलेट करना रहेगा आपको, ठीक है। पहला वाला जो कैंडल को आप आइडेंटिफाई करोगे कि यहाँ से मेरा इनसाइड वाला कैंडलस्टिक पैटर्न बन सकता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सिंपल जाके उस कैंडल का जो है हाई मार्क करना है और लो मार्क करना है, ठीक है। तो उसके अंदर जितना भी कैंडलस्टिक पैटर्न बने, ठीक है, आपको क्या करना है, उसको इग्नोर करना है। मतलब वो अंदर, उसके अंदर जितना भी कैंडलस्टिक पैटर्न आएगा उसके अंदर ये आएगा, तो हम क्या करेंगे, उसको एक ही कैंडलस्टिक पैटर्न के तौर पे उसको जो है क्या करेंगे, हम कंसीडर करेंगे, ठीक है। ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंस होगा आप लोगों के लिए, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। बाद में अभी आप लोगों के बीच में सवाल आ रहा है, अगर पहले हम जो कैंडलस्टिक मार्क किए थे, ठीक है, पहला वाला कैंडल कौन सा है हमारा, ये वाला कैंडल है पहला वाला कैंडल, ठीक है। तो इसका अब हमने हाई भी मार्क कर लिया और इसका हमने लो भी मार्क कर लिया, ठीक है। तो उसके अंदर जो है कैंडलस्टिक पैटर्न क्लोजिंग दे रहा है। अगर कोई कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म होता है आपको देखते हुए मिलेगा, ठीक है। अगर कोई कैंडलस्टिक पैटर्न इस तरीके से फॉर्म होता है आपको देखने के लिए मिलेगा और उसका वीक जो होता है, ठीक है, और उसका जो वीक होता है, ठीक है, उसका जो वीक होता है आपको उसका लो को स्वीप करते हुए मिलेगा और उसका बॉडी के अंदर कैंडल क्लोजिंग करते हुए मिलेगा, ठीक है। भले ही वो डाउन साइड हो, ठीक है, या क्या हो सकता है, भले ही वो टॉप साइड भी इस तरीके से क्लोज करते हुए मिलेगा। तो क्या करना पड़ेगा आपको, कुछ नहीं करना है, ठीक है, कुछ नहीं करना है आपको, बस उसको भी पहला कैंडल के तौर पे जो है आपको कंसीडर करना है, ठीक है। जब तक उसी कैंडल का हाई पे, ठीक है, जब तक उसी कैंडल का हाई पे कभी इस तरीके से बॉडी क्लोज ना कर दे, ठीक है, इस तरीके से बॉडी क्लोज ना कर दे और उसी कैंडल का लो पे कभी बॉडी भी इस तरीके से क्लोज ना कर दे, तब तक आपको ब्रेकआउट के तौर पे उसको देखना ही नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया। जब हमारा जो मोंथरवाल कैंडलस्टिक पैटर्न हमने आइडेंटिफाई करे होंगे, उसका हाई मार्क करके रखे हैं, उसका लो मार्क करके रखे हैं, उसके अंदर जितना भी कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगा या उसका कैंडलस्टिक पैटर्न बनते हुए जो उसका हाई को स्वीप करके उसके अंदर क्लोजिंग देगा, ठीक है, या क्या करेगा उसका लो को स्वीप करके उसका अंदर क्लोजिंग देगा, उसको हमको कंसीडर नहीं करना है। जब उसके ऊपर कोई इस तरीके का गोल्डन कैंडल क्लोजिंग देता है, ठीक है, तो क्या करेंगे, हम उसको ब्रेकआउट के तौर पे उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे और उसके बाद जो है हम लोग क्या करेंगे,
अपना बाय साइड का जो है सेटअप प्लान कर सकते हैं। अगर उसका नीचे अगर इस तरीके से रेड कैंडल क्लोजिंग देता है तो नेक्स्ट कैंडल का ओपन होते ही हम वहाँ पे सेल साइज का जो है ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? तो इस चीज़ को आपको अच्छा खासा ध्यान में रख के काम करना है। ठीक है, तो इसके अंदर और एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है, इसके अंदर और एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर मैं बताऊँ आप लोगों को तो ईज़िली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों? इम्पोर्टेंट चीज़ ये होता है हमारा लिक्विडिटी। ठीक है, लिक्विडिटी बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, सुना भी होगा। ठीक है, तो लिक्विडिटी में 2 चीज़ इम्पोर्टेंट करता है। पहला जो होता है हमारा लिक्विडिटी स्वीप, ठीक है, और दूसरा आता हमारा लिक्विडिटी ग्राफ। तो लिक्विडिटी स्वीप और लिक्विडिटी ग्राफ क्या होता है मैं आपको अभी इजीली एक्सप्लेन कर देता हूँ। भले ही वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है लेकिन ये वीडियो आपको अच्छा खासा वैल्यू प्रोवाइड करके जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलो हम समझने की कोशिश करते हैं लिक्विडिटी स्वीप क्या होता है और लिक्विडिटी जो है ग्राफ क्या होता है। ठीक है, तो देखिए, जब कोई यहाँ पे अगर कोई रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है, यहाँ पे अगर कोई रेजिस्टेंस लेवल है आपको दिखते हुए मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कोई कैंडल इस तरीके से बनता है, ठीक है, और रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर अगर कोई कैंडल इस तरीके से वीक बना के रहता है तो इसको हम क्या कंसीडर करेंगे? इसको हम कंसीडर करेंगे कि लिक्विडिटी ने क्या किया है? स्वीप किया है। ठीक है, लिक्विडिटी ने क्या किया है? इसको स्वीप किया है। अगर यहाँ पे सपोर्ट लेवल आपको देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है, और यहाँ पे अगर इस तरीके से कोई ग्रीन कैंडल बनते हुए आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से अगर आपको कोई यहाँ पे अगर कोई ग्रीन कैंडल देखने के लिए मिलेगा और उसका जो वीक है नीचे का सपोर्ट को अगर स्वीप करते हुए मिलेगा आप लोगों को, तो आपको क्या आइडेंटिफाई करना है? उसको सोचना है कि आपको मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप किया है। ठीक है, इस चीज़ को समझना है। ठीक है, दूसरा कुछ भी नहीं करना है। बाद में आता है दोस्तों हमारा लिक्विडिटी ग्राफ। लिक्विडिटी ग्राफ क्या आता है? मान के चलिए रेजिस्टेंस लेवल है, आप सबको पता है। तो यहाँ पे अगर ऊपर अगर इस तरीके से कोई कैंडल क्लोजिंग कर देता है, ठीक है, कोई ग्रीन कैंडल क्लोजिंग करता है, उसके बाद अगर अचानक से यहाँ पे फटाक से कोई रेड कैंडल बन जाता है, ठीक है, उसके बाद जो है और एक ग्रीन कैंडल बन जाता है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? और एक रेड कैंडल इस तरीके से बन जाता है। उसके बाद क्या होता है? और एक ग्रीन कैंडल इस तरीके से यहाँ पे फॉर्म होते हुए दिखता है। ठीक है ना? तो जब कोई रेजिस्टेंस लेवल पे इस तरीके से अगर मार्केट टाइम पास करने लग जाता है लिक्विडिटी लेने के बाद, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है? जब रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर कैंडल क्लोजिंग करता है तो क्या होता है दोस्तों? यहाँ पे जो हमारा लिक्विडिटी रहता है, ठीक है, जो हमारा लिक्विडिटी रहता है, लिक्विडिटी यहाँ पे हंट होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? लिक्विडिटी हमारा हंट होता है। हंट होने के बाद यहाँ पे जब मार्केट टाइम पास करता है ना, टाइम पास करता है तो क्या होता है? प्रीमियम डीके भी होता है और इस सिचुएशन को क्या कहता है? लिक्विडिटी ग्राफ कहा जाता है। ठीक है, लिक्विडिटी स्वीप क्या है समझ लिया था आप लोगों को? जब कोई कैंडल वीक बनाते हुए लिक्विडिटी हंट करके जो है नीचे क्लोजिंग करते उसको लिक्विडिटी स्वीप कहते हैं हम लोग। लेकिन कोई जब कोई रेजिस्टेंस लेवल हो या सपोर्ट लेवल हो उसको ब्रेक करने के बाद कैंडल उसके ऊपर क्लोजिंग देता है और उसके बाद अगर वहाँ पे 4-5 कैंडल बना के टाइम पास करने लग जाता है, उसके बाद अगर मार्केट आप लोगों को एक भले ही वो टॉप साइड में मूवमेंट हो या भले ही डाउन साइड में मूवमेंट हो, आपको मूवमेंट देखने के लिए मिलेगा। उससे पहले का जो सिचुएशन होगा 4-5 या 6 कैंडल का, उसको कहा जाएगा दोस्तों लिक्विडिटी ग्राफ। ठीक है, तो इस चीज़ को जो है आपको समझना पड़ेगा इजीली। ठीक है, इस चीज़ को मैं क्यों बताया हूँ आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है, तो जब आप इनसाइड बार कैंडलस्टिक पैटर्न को यूज़ करके काम करते हुए जाएंगे, ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? आपको रेसिस्टेंस लेवल पे ये चीज़ आपको देखने के लिए मिलेगा। दूसरा जो है दोस्तों आपको यहाँ पे सपोर्ट लेवल पे ये चीज़ देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो लिक्विडिटी स्वीप और लिक्विडिटी ग्राफ अगर आपने इजीली आइडेंटिफाई कर लिया ना, ठीक है, तो उसी जगह पे जब आपको इस तरीके का जो है कैंडलस्टिक पैटर्न बनते हुए मिलेगा, ठीक है, उसी जगह पे जब आपको इस तरीके का कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बनते हुए मिलेगा तो सिंपल चीज़ें आपको क्या कर देना है? आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है। पहला कैंडल का जो है बड़ा कैंडल रहेगा उसका हाई और लो मार्क करना है, बस वेट करना है आपको। ठीक है, कि उसके बाद अगर कोई कैंडल इस तरीके से स्वीप करके अगर नीचे क्लोजिंग देता है तो आपको समझना है लिक्विडिटी स्वीप कर लिया है। तो क्या करना है? आपको नीचे की तरफ जो है मार्केट मूवमेंट दे सकता है, अच्छा खासा देखने के लिए मिलेगा अगर ये आपको रेजिस्टेंस लेवल पे बनता हुआ दिख रहा है तो। ठीक है, अगर आपको मार्केट सपोर्ट लेवल पे जो है मार्केट आपको इस तरीके का कंडीशन में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, मार्केट अगर इस तरीके का कंडीशन में देखने के लिए मिलेगा तो आपको समझना है कि नीचे का जो सपोर्ट में जो लिक्विडिटी था मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप कर दिया है और जो है मार्केट जो है टॉप साइड में अच्छा खासा जो है अच्छा खासा मूवमेंट दे सकता है आपको। उस तरीके से आपको मार्केट को एनालाइज करके जो है मार्केट में ट्रेड पकड़ना पड़ेगा। ठीक है, समझ लिया आप लोगों ने? उसके बाद ठीक है, उसके बाद जब मार्केट लिक्विडिटी ग्रैब करने जाएगा तो क्या होगा? एक ही साथ क्या करेगा? मार्केट इस तरीके से कैंडल क्लोजिंग करेगा, क्लोजिंग करने के बाद क्या करेगा? मार्केट वहाँ पर टाइम पास करने लग जाएगा। ऐसा कैंडल बनाएगा, ठीक है, ऐसा कैंडल बनाएगा। ठीक है, तो क्या करना है? उसी लेवल पे क्या करना है? उस लेवल पे आपको आइडेंटिफाई करना है क्या?
बड़ा वाला कैंडल जो है, बड़ा वाला कैंडल का हाई लो मार्क करना है, उसको आपको हाई और लो दोनों मार्क कर देना है। उसके बाद अगर मार्केट ने टॉप साइड में आप लोगों को अगर ब्रेकआउट देखने के लिए मिलेगा, तो आपको क्या करना है, सीधा सीधा बाइंग साइड का ट्रेड प्लान करना है, ठीक है। और अगर मार्केट ने अगर आप लोगों को यहाँ पे अगर सेल साइड में ब्रेकआउट देखने के लिए मिलता है डाउन साइड में, तो आपको क्या करना है, इजीली आपको जो है पूरा नीचे सेल साइड में जो है ट्रेड प्लान करना है। ये है सिंपल सा फंडा, ठीक है। लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, रेजिस्टेंस लेवल हो सकता है, सपोर्ट लेवल हो सकता है, ठीक है। और कहीं पे अगर पुल बैक आ रहा है, ठीक है, कहीं पे अगर आप लोगों को पुल बैक देखने के लिए मिलेगा, तो उस लेवल पे ये जो है इनसाइड बार कैंडलस्टिक पैटर्न बहुत अच्छा खासा काम करता है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा और काम करिएगा, तो आपको अच्छा खासा जो है रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो मैंने कुछ स्क्रीनशॉट ऐड करके रखा है, ठीक है, दिखाता हूँ आप लोगों को, समझ में आएगा किस तरीके से काम करता है। तो फ्रेंड आज ही मैंने बीटीसी का सो उसको कुछ स्क्रीनशॉट लेकर रखा है, ताकि आप लोगों को बता सकूं, दिखा सकूं, इजीली एक्सप्लेन कर सकूं, ठीक है। तो ये हो गया पहला स्क्रीनशॉट, इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, आप लोगों को समझने में के लिए आसानी हो जाए, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मैंने जो स्क्रीनशॉट लेकर रखा है, ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को मैं इजीली एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, देखिए, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देखिएगा कि मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ से जो है डाउन ट्रेंड में मार्केट आ रहा था, ठीक है। डाउन ट्रेंड आने के बाद आप लोग देखिए कि यहाँ पे जो है मैंने मार्क करके रखा है, देखो ये वाला सिचुएशन में देखिए, यहाँ पे क्या हुआ है, मार्केट में अच्छा खासा जो है एक डाउन ट्रेंड में आ रहा था, लेकिन क्या हुआ, वहाँ पे एक अच्छा खासा जो है रेड कैंडल देखने के लिए मिला, ठीक है। तो रेड कैंडल देखने के लिए मिला, तो क्या करना है आपको, इस तरीके से उसका हाई जो है, उसका हाई मार्क करना है और उसका जो लो मार्क करना है, ठीक है। मैंने हाई और लो दोनों मार्क कर दिया। तो आप अगर अभी देखोगे ना दोस्तों, ठीक है, आप अगर अभी देखोगे ना, तो देखिएगा यहाँ पे इसका जो पैटर्न है, ठीक है ना, उसका नीचे देखिए, उसका नीचे जो है मार्केट ने कैंडलस्टिक पैटर्न किस तरीके से बनाया है और किस तरीके से उसका नीचे स्वीप करते हुए उसका अंदर क्लोजिंग दिया है, ठीक है। और उसके बाद छोटा छोटा कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है, और उसके बाद और एक कैंडलस्टिक पैटर्न बनाते हुए उसको ब्रेकआउट दिया है, ठीक है। उसको ब्रेकआउट देने के बाद आप लोग देख सकते हो कितना अच्छा खासा जो है और टॉप साइड में मूवमेंट देखने के लिए मिला है, ठीक है। तो उसमें हमको क्या देखने के लिए मिला कि मैंने पहले बताया था आप लोगों को कि जब कोई इनसाइड बार आप मार्क करोगे, ठीक है, इनसाइड बार मार्क करोगे तो उसके अंदर 4 से 5 कैंडल भी बन सकता है। पहला कंडीशन फुलफ़िल हो गया, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या हुआ, मार्केट उसका नीचे जो है इस तरीके से मार्केट स्वीप भी कर सकता है और उसके अंदर क्लोजिंग अगर देगा, तो हम क्या करेंगे, हम पहला जो कैंडल है, पहला कैंडल को ही हम मान के चलेंगे कि ये हमारा पहला कैंडल है, उसके अंदर जितने भी कैंडल बने उससे हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। और उसके पास आप लोग देख सकते हैं इतना छोटा छोटा कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, देख सकते हो। उसके बाद देखिए उसका जो आगे जो है यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, ठीक है। ब्रेकआउट देने के बाद आप लोग देख सकते हो कितना अच्छा खासा बाइंग सेट का मोमेंटम देखने के लिए मिला, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सिचुएशन की अकॉर्डिंग जो हमारा जो पैटर्न आइडेंटिफाई किए थे वो पैटर्न बना था, और कितना अच्छा खासा जो है आप लोग यहाँ पे देखने के लिए मिला है, ठीक है। तो पहला जो मैंने स्क्रीनशॉट लिया था आप लोग को समझा दिया, समझ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आओ दिखाता हूँ आप लोगों को, और भी मैंने स्क्रीनशॉट लेकर रखा है ताकि आप लोग को समझा पाऊँ और आप लोग समझ सको, ठीक है। तो चलो इसको भी थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। इसको भी क्या करते हैं, थोड़ा सा हम लोग बड़ा कर देते हैं, ठीक है। इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये एक स्क्रीनशॉट मैंने लिया था, देख सकते हो आप लोग कितना अच्छा खासा जो है मार्केट जो है नीचे जो है डाउनफॉल दे रहा था, ठीक है। यहाँ पे जो है मार्केट ने होल्ड किया, होल्ड करने के बाद देखिए आप लोग यहाँ पे एक रेड कैंडल बना था, ठीक है। रेड कैंडल बना था, और रेड कैंडल का अगर आप यहाँ पे अगर रेड कैंडल का हाई मार्क करोगे इस तरीके से और लो मार्क करोगे, तो देखिए उसका हाई को स्वीप करते हुए मार्केट ने नीचे क्लोजिंग दिया है, और रेड कैंडल का हाई लो के अंदर जो है कम से कम 3 कैंडल बना है। उसका नीचे जिस तरीके से मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, उसके बाद देख सकते हो आप लोग कितना अच्छा खासा जो है डाउन साइड में मूवमेंट देखने के लिए मिला है, ठीक है। देख सकते हो कितना अच्छा खासा इस चीज़ ने काम किया है। यहाँ पे भी हमारा सब कंडीशन फुलफ़िल हो रहा है। पहला कंडीशन हमने पहला कैंडल जो मार्क किया था उसके अंदर 3 कैंडल बना हुआ है, ठीक है। उसका हाई को जो है मार्केट ने स्वीप करके नीचे क्लोजिंग किया है, ठीक है। थर्ड, उसका नीचे जब मार्केट ने ब्रेकआउट करके क्लोजिंग किया उसके बाद जो है अच्छा खासा मोमेंटम देखने के लिए मिला है, ठीक है। तो अब देखिए आप लोग, ये एक चार्ट का मैंने स्क्रीनशॉट लिया था, बीटीसी का ही है, ठीक है। तो देखिए मार्केट ने यहाँ पे 2 रेड कैंडल बना के नीचे आया, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने इनसाइड वाला कैंडलस्टिक पैटर्न आइडेंटिफाई करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो देखिए मैंने क्या किया, इस कैंडल का जो है मैंने हाई मार्क कर लिया और जो उसका क्या किया लो मार्क कर लिया, देख सकते हो आप लोग, ठीक है।
तो इसके अंदर क्या हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 7 कैंडलस्टिक पैटर्न ऊपर बनने के बाद जो उसका हाई स्वीप करके नीचे आया है 8 9 10, ठीक है। तो 10 नंबर कैंडलस्टिक पैटर्न जब बना तो उसका जो लो है, लो स्वीप करने के बाद उसके अंदर क्लोजिंग दिया है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ है, 11 12 13 14, ठीक है। 14 नंबर मतलब 14 नंबर कैंडल पे ये ब्रेकआउट दिया है, ये वाला कैंडल पे। और उसके बाद जो है मार्केट देखिए कितना अच्छा खासा टॉप साइड में मूवमेंट दिया है, देख पा रहे हैं आप लोग। तो इस तरीके से जो है आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और इस तरीके से जो है ये पैटर्न बहुत अच्छे तरीके से काम करता है, ठीक है। तो आप लोगों को अगर मेरा जो वीडियो है इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि आपको फ्रेंड सर्कल में कोई बंदा जो है ट्रेडिंग सीख रहा है, ठीक है, ट्रेडिंग सीख रहा है, तो उसको नीड है सीखने की, बिना पेमेंट किए, बिना किसी का कोर्स खरीदे, तो मेरा चैनल उसको सजेस्ट जरूर करिएगा। क्योंकि मैंने बेसिक में जो चीज़ सिखाया ना आप लोगों को, ईज़िली एक बंदा अपना जो है स्मॉल अकाउंट को है अच्छा खासा जो है वो बंदा ईज़िली जो है ग्रो कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप कहीं पे भी जाओगे तो आपको इतना परफेक्ट वीडियो नहीं मिलेगा, ठीक है ना। कहीं पे भी जाओगे ना तो आपको आधा अधूरा ज्ञान मिलेगा, लेकिन मैं आपको प्रॉपर तरीके से सब कुछ एक्सप्लेन करके पूरा फुल पैकेज बना के दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। तो अभी मैं आपको 2-3 पॉइंट बनाऊंगा कि आपको बेयरिश ट्रेड में किस तरीके से एंट्री करना है और बुलिश ट्रेड में किस तरीके से एंट्री करना है और आपको पैटर्न किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो आप लोग को मैंने स्क्रीनशॉट देखा, सब कुछ देखा, समझ में आ गया होगा कि पैटर्न किस तरीके से यूज़ करता है, काम करता है, ठीक है। तो पहला चीज़ हम लोग अभी सीखेंगे, ठीक है, कि बुलिश ट्रेंड जब होता है तो आपको किस तरीके से मार्केट में एंट्री करना है, ठीक है। तो इस चीज़ को सीखते हैं। बुलिश ट्रेंड जब होता है दोस्तों तो ठीक है, मैंने आप लोगों को सिखाया था कि हमको 2 EMA यूज़ करके काम करना है, ठीक है। पहला आता है हमारा 21 EMA, दूसरा आता है हमारा 9 EMA, ठीक है। तो 9 EMA जब 21 EMA को क्रॉस करते ऊपर जा रहा है तो वो क्या होता है, हमारा बुलिश ट्रेंड होता है, ठीक है। बुलिश ट्रेंड में क्या होता है दोस्तों, जब मार्केट ऊपर जाता है तो इस तरीके से क्या करता है, ग्रीन कैंडल जो है बनाते हुए मार्केट इस तरीके से ऊपर जाता है, ये सब तो आपको पता है, इस तरीके से जाता है, ठीक है। लेकिन जब मार्केट रिट्रेसमेंट लेता है ना, ठीक है, जब मार्केट रिट्रेसमेंट लेता है तो क्या करता है, मार्केट इस तरीके से नीचे आते हुए रिट्रेसमेंट लेता है और कहीं ना कहीं आप लोगों को दिखने के लिए मिलेगा EM के पास अगर कोई बड़ा कैंडल उसके ऊपर बना है या नीचे बना है, ठीक है। उसके बाद अगर वो छोटा छोटा कैंडल बनाने लग जाता है, ठीक है, छोटा छोटा कैंडल अगर उसके बाद अगर वो बनाने लग जाता है इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से बनाने लग जाता है तो क्या करना है आपको, आपको क्या करना है कि आपको प्रीवियस कैंडल का जो है हाई मार्क करना है और लो मार्क करना है, ठीक है। तो जब उसका हाई ब्रेक होगा, आपको पता है ऑलरेडी मार्केट बुलिश ट्रेंड में है, जब उसका हाई ब्रेक करके अगर कोई कैंडल इस तरीके से ऊपर क्लोजिंग कर देता है तो आपको सीधा सीधा पूरा क्या करना है, आपको सीधा सीधा पूरा बाय की साइड आपको ट्रेड प्लान करना है, सिंपल बात है, ठीक है। और जब बुलिश ट्रेंड में जाते हुए अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रहा है, ठीक है, तो कैसे आइडेंटिफाई करोगे आप लोग, पहला तो आइडेंटिफिकेशन आप लोग को इस तरीके से मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है, कि जब बुलिश ट्रेंड में मार्केट इस तरीके से जा रहा होगा, ठीक है, जब बुलिश ट्रेंड में मार्केट जो इस तरीके से जा रहा होगा, तो जब मार्केट बेयरिश ट्रेंड में कन्वर्ट होगा तो कैसे होगा कन्वर्ट, जब मार्केट बेयरिश ट्रेंड में कन्वर्ट होगा तो इस तरीके से मार्केट जो है आपको कन्वर्ट होता हुआ दिखते हुए मिलेगा, ठीक है। तो जब मार्केट आपको इस तरीके से बेयरिश ट्रेंड में कन्वर्ट होते हुए देखने के लिए मिलेगा तो पहला साइन आप लोगों को मैं ऑलरेडी बता चुका हूं दोस्तों कि ठीक है, आपको इस तरीके से रेड कैंडल को ब्रेकआउट करते हुए देखने के लिए मिलेगा और उसके बाद जो है जो भी रेड कैंडल बनेगा हमारा जो है 9 EMA का नीचे ही बनता हुआ आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। ये बेयरिश ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो बेयरिश ट्रेंड में जब मार्केट कोई अच्छा खासा पुल बैक देने लग जाएगा ना तो इस तरीके से आपको जो है कैंडलस्टिक पैटर्न बनते हुए देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से जो है आप लोगों को कैंडलस्टिक पैटर्न बनते हुए देखने के लिए मिलेगा। तो क्या करना है, आपको सेम चीज़ यूज़ करना है, ठीक है। पिछले वाला जो बड़ा कैंडल आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है ना, उसका क्या करना है, उसका क्या करना है आपको, उसका जो हाई मार्क करना है और लो मार्क करना है, ठीक है। तो उसके बाद अगर यहाँ पे अगर उसका हाई अगर ब्रेक करते हुए दिखेगा आप लोगों को, ठीक है, उसका हाई ब्रेक करते हुए दिखेगा तो आपको आँख बंद करके पूरा बाय साइड में जो है आपको ट्रेड प्लान करना है, भले ही वो बेयरिश ट्रेंड क्यों ना हो, ठीक है। उसके बाद जो है अगर उसका नीचे ब्रेकआउट करते हुए दिखे तो आपको क्या करना है, इजीली आपको क्या करना है, यहाँ पे सेल ट्रेंड पे आपको जो है आइडेंटिफाई करके आपको सेल साइड में आपको ट्रेड प्लान करना होगा, ठीक है। तो अभी आप लोग को मतलब समझ आ रहा होगा कि हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि इनसाइड बार कैसे होता है और कैसे फॉर्म होगा, हम लोग को पहले कैसे पता चलेगा, ये सवाल आप लोगों के मन में आ रहा होगा। पहले तो आप लोगों ने सीख लिया कि एंट्री कैसे करना है, भले ही वो बुलिश ट्रेंड हो या बेरिश ट्रेंड में हो, सीख लिया आप लोगों ने, ठीक है।
तो अभी मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि आपको इनसाइड बार कैंडलस्टिक पैटर्न आइडेंटिफाई किस तरीके से करना है और किस तरीके से जो है आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान से सीखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर इस चीज़ को आप सीख गए ना तो इजीली जो है आप मार्केट में अच्छा एक्यूरेसी का ट्रेड पकड़ सकते हो। ठीक है, तो देखिए क्या होता है दोस्तों, जब मार्केट, ठीक है, जब मार्केट अगर टॉप साइड में जा रहा है, ठीक है, तो मार्केट क्या करेगा, इस तरीके से बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनाते हुए मार्केट जो है ऊपर जाएगा। ठीक है, जब मार्केट गिरेगा, ठीक है, जब मार्केट गिरेगा तो क्या करेगा, इस तरीके से रेड कैंडल बनाते हुए मार्केट गिरेगा। ठीक है, तो जब भी कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग कैंडल, ठीक है, सबसे पहले आपको बुलिश ट्रेंड में तो आपको इस तरीके से स्ट्रॉन्ग कैंडल आइडेंटिफाई करना है, और अगर आप बेरिश कैंडल में हो तो आपको इस तरीके का स्ट्रॉन्ग पैटर्न आपको आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद आपको क्या आइडेंटिफाई करना है दोस्तों, आपको जो है कंसोलिडेशन मार्केट आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, कंसोलिडेशन मार्केट आइडेंटिफाई करना है, अदरवाइज जो है आपको साइडवेज मार्केट जो है आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, अभी आप लोग पूछोगे कंसोलिडेटेड मार्केट क्या होता है, साइडवेज मार्केट क्या होता है। साइडवेज मार्केट, कंसोलिडेटेड मार्केट ये होता है दोस्तों कि इस तरीके से जो है मार्केट एक ही रेंज में मूवमेंट करता है, ना ऊपर जाता है ना ही नीचे जाता है। ठीक है, इस तरीके से मार्केट मूवमेंट करता है, तो आपको इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, जब आप इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर लोगे, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करने के बाद आपको क्या करना है, जब भी आपको एक अच्छा वाला जो है स्ट्रॉन्ग कैंडल बनते हुए दिखे, ठीक है, स्ट्रॉन्ग कैंडल बनते हुए दिखे, उसके बाद अगर 2 से 4 कैंडल, ठीक है, 2 से 4 कैंडल और 4 से जो है वो बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, 4 से वो 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है। ऑलरेडी मैं आपको स्क्रीनशॉट में किस तरीके से फॉर्मूला दिखा सकता हूँ। ठीक है, इस तरीके से कैंडल अगर आपको छोटा-छोटा कैंडल बनता हुआ दिखाई दे, जो कि प्रीवियस कैंडल जो है आपका, ठीक है, जो कि आपका प्रीवियस कैंडल है, प्रीवियस कैंडल का ना ही हाई को ब्रेक करे ना ही लो को ब्रेक करे। ठीक है, जब आपको 4 नंबर कैंडल तक इस तरीके से पैटर्न बनते हुए दिख जाएगा तो क्या करना है, आपको ईज़िली उस कैंडल का जो है हाई को मार्क करना है, उस कैंडल का जो है लो को मार्क करना है, और आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो ही आपका इनसाइड बार कैंडलस्टिक पैटर्न है। ठीक है, उसके बाद जिस तरीके से आपको बताया कि अगर मार्केट अप ट्रेंड में है, अप साइड में अगर आपको ब्रेकआउट देता है तो आपको क्या करना है, अप साइड का ट्रेड प्लान करना है। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में अगर ब्रेकआउट देता है तो क्या करना है, आपको डाउन साइड का ट्रेड प्लान करना है। ठीक है, अभी सवाल आता है कि आपका एसएल क्या रहेगा, टारगेट क्या रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों आपका एसएल यही रखना है। ठीक है, जब मार्केट ऑफ साइड में अगर ब्रेकआउट देगा आप लोग, ठीक है, जब मार्केट ऑफ साइड में अगर ब्रेकआउट देगा तो आपको जो चीज़ आइडेंटिफाई करना है, ए हो गया एक कैंडलस्टिक, कैंडलस्टिक का ए हो गया उसका हाई, और ए हो गया इसका लो। ठीक है, तो अगर आपको ब्रेकआउट देता है तो आपको एक चीज़ आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, जब मार्केट अगर ब्रेकआउट दे रहा है डाउन साइड में तो इस तरीके से अगर कैंडल क्लोजिंग दे रहा है, ठीक है, इस तरीके से अगर मार्केट कैंडल क्लोजिंग दे रहा है, और इस क्लोजिंग को मार्केट देने से पहले कहीं पे अगर टॉप साइड में अगर वो लिक्विडिटी स्वीप किया हुआ है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, आपको जो बड़ा वाला कैंडल है उसका 50% का जो है आपको यहाँ पे एसएल लगाना है। ठीक है, और आपको 1:2 और 1:3 का आपको टारगेट के लिए वेट करना है। ठीक है, अगर वो टॉप साइड में बनेगा तो भी आपको सेम टू सेम वेट करना है। अगर आपको कहीं पे भी अगर इस तरीके का आपको लिक्विडिटी स्वीप करने वाला कैंडलस्टिक आपको देखने के लिए नहीं मिल रहा है, लेकिन ब्रेकआउट दिया है, भले ही वो क्या है टॉप साइड में हो या भले ही वो डाउन साइड में हो, ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगर वो टॉप साइड में इस तरीके से ब्रेकआउट देखने के लिए मिलेगा तो आपको क्या करना है, इजीली यहाँ पे आपको जो है बाय साइड का ट्रेड प्लान करना है, और जो हमारा कैंडल का लो रहेगा इसको आपको एसएल रखना है। ठीक है, अगर ये आपका लिक्विडिटी स्वीप नहीं किया होगा तो, ठीक है, अगर नीचे की साइड इस तरीके करता है तो आपको क्या करना है, इस कैंडल का जो है हाई का जो है आपका एसएल रखना है, और नीचे 1:2 और 1:3 का जो है आपको टारगेट रख के काम करना है। ठीक है, अगर वो लिक्विडिटी स्वीप नहीं किया है तो, अगर वो लिक्विडिटी स्वीप करते हुए आप लोग को दिखाई देगा, ठीक है, अगर वो आपको लिक्विडिटी स्वीप करते हुए दिखाई देगा, भले ही वो टॉप साइड में हो भले ही वो डाउन साइड में हो, तो क्या करना है, आपको उसी कैंडल का 50% जो है आपको एसएल रख के काम करना है। ठीक है, तो दोस्तों आज का वीडियो के लिए बस इतना है। वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और आपको क्या करना है, आपको कम से कम 3 मंथ बैक चार्ट में जाना है और आपको उसका बैक टेस्ट करना है, तब जाके आपको समझ में आएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर, चैनल को जो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।